मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 11 का जो आपका काव्य खंड है उसी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको गद्य खंड के अर्धवार्षिक परीक्षा तक का जो आपका सिलेबस है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको काव्य खंड जितना आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सब के बारे में बता रही हूँ। तो ये है कक्षा 11 का काव्य खंड का पहला पाठ क्या था आपका? कबीर। तो कबीर के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, मैंने बताया था आपको वीडियो में। तो कबीर का मानना था कि ईश्वर एक है और सभी ने ईश्वर को बनाया है, तो इसलिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। तो इस पाठ में कबीरदास जी ने बताया है कि जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव ये सब मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। ईश्वर ने इन सब चीज़ों में मनुष्य को नहीं बांटा है। तो जब मनुष्य एक है और मनुष्य ने सबको समान रूप से बनाया है, तो सब मनुष्य अलग अलग कैसे हो सकते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि इस पाठ में ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति ऊंच नीच और इस भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ समाधि व्रत उपासना तीर्थ यात्रा करते हैं, वह अपने को धोखा देते हैं, क्योंकि जो ईश्वर है वह हमारे अंदर ही विद्यमान है। और ईश्वर की उपासना करने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने अंदर के अपनी आत्मा को जानना है। जब हम अपनी आत्मा को जान लेंगे तो भी हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो यह पाठ जो है बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें आपके कुछ पंक्तियाँ भी आती हैं जिससे आपके प्रश्न उत्तर भी आते हैं, जिसे आप लोग पद्यांश कहते हैं। तो उसमें से आपको छांट के प्रश्न उत्तर करने होते हैं। तो ये पूरा पाठ ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और जो इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न पिछले परीक्षाओं में आपके आए हुए हैं, तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा आपका आता है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आप अपनी कॉपी में इन सब प्रश्नों को लिख सकते हैं। फिर इसी का अगला है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है। ठीक है। और इसी का अगला प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। और इसका जो अगला पाठ है वह है मीरा। तो मीराबाई के बारे में आप लोग जानते होंगे कि मीरा कृष्ण की अनन्य भक्ति थी और वो कहती थी कि कि कृष्ण के अलावा मेरा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो मीरा पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित थी। लेकिन जो संसार है वह मीरा की भक्ति को नहीं समझ पाया और वह मीरा को पागल दीवाना कहने लगे। उसके परिवार वाले उसे कुल का विनाश करने वाले कहते थे। तो जो मीरा थी इन सब चीज़ों की परवाह किए बगैर वह कृष्ण की उपासना में जीवन पर्यंत लगी रही। और कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो वह एक कृष्ण के मंदिर में हुई और जहाँ वह कृष्ण की मूर्ति में ही समाहित हो गई थी। तो यह पाठ है, इसमें यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि मीरा कहती है कि संसार में कृष्ण की भक्ति के अलावा कोई अपनाने योग्य कोई भी चीज़ नहीं है। कि जिसने कृष्ण की भक्ति को अपना लिया वही इस संसार में सुखी है। और फिर वो कहती हैं कि यह संसार मेरी भक्ति को नहीं समझ पाया और लेकिन मैं इसके परवाह किए बगैर मैं हमेशा उस कृष्ण की उपासना करती रहूँगी। और वह हमेशा इस कृष्ण की उपासना करती रही और अंत में वह कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई थी। तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसमें आप लोगों का बहुत बार पूछा जाता है कि मीरा ने अपना पति किसे माना है और क्यों माना है, ये भी बताना है आपको। तो और वह कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है, ये भी बहुत बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी का
अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये मैं आपको वही प्रश्न बता रही हूँ जो आपके पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं। वैसे तो आपको पूरा चैप्टर ही सभी पढ़ना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न कहे जाते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं, वह मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। फिर एक है विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला पाठ आपका है राम नरेश त्रिपाठी जी का। तो इस पाठ में यह है पथिक। तो पथिक जो है वह किसे कहते हैं, जो राह पर रास्ते पर चलता हुआ जो चलता है उसे पथिक कहा जाता है। तो इसमें राम नरेश त्रिपाठी जी ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है कि किस प्रकार प्रकृति हमारे चारों तरफ बिखरी हुई है और उसकी सुंदरता किस प्रकार सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस पाठ में वह आकाश की सुंदरता, सूर्योदय की सुंदरता, रात की जो छटा होती है आसमान की उसकी सुंदरता, सूरज के आने पर किस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन होता है उसका वर्णन, और हमारे चारों तरफ बिखरे हुए यह सौंदर्य, समुद्र की सुंदरता, समुद्र में किस प्रकार लहरें उठती हैं, किस प्रकार वह हमारे मन को मोह लेती हैं, वह सब इस पाठ में बताया गया है। और पथिक इसलिए कहा गया है क्योंकि जो कवि हैं वह प्रकृति का जो सौंदर्य है उसको देखते हुए जा रहे हैं और उसी को उन्होंने अपनी रचना के रूप में यहाँ पर प्रकट किया है। तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इसमें से आपके पद्यांश भी आता है, और पद्यांश के अलावा यह पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हैं मुख्य। जो पहला प्रश्न है वह है पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। दूसरा है सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है, इसी का दूसरा प्रश्न, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का वर्णन हुआ है। फिर इसी का अगला प्रश्न है आप लोगों का जो आता है कि जो इस कविता में कौन कौन से स्थानों पर मानवीकरण किया गया है, तो उन उदाहरणों को आपको लिखना है। मानवीकरण का मतलब होता है कि जब हम प्रकृति की चीज़ों को एक मानव के रूप में चित्रित करते हैं या दर्शाते हैं तो उसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो मानवीकरण का अर्थ है कि प्रकृति की वस्तुओं को मनुष्य के रूप में दर्शाना। वह कार्य जो मनुष्य करते हैं अगर उसे कवि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा प्रकृति के द्वारा उन कार्यों को करवाता है तो वहाँ पर मानवीकरण होता है। तो मनुष्य के रूप में देखा गया है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसी का चौथा पाठ आपका है सुमित्रा नंदन पंत और पाठ का नाम है वे आँखें। इस पाठ में उन्होंने जो किसान है उस किसान की दीनता, उसकी गरीबी, उसकी मजबूरियाँ और उस पर हुए अत्याचार का वर्णन किया है कि एक किसान है जो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन जब उसने जमींदार से कर्ज लिया और वह उस फसल के होने पर अपने कर्ज को नहीं चुका पाया, तो किस प्रकार जमींदार उसके पूरी खेतों को अपने पैसे को वसूल करने के लिए उसके खेतों को, उसके घर को, उसके बैलों की जोड़ी को, गाय को, सबको वह नीलाम करवा देता है, उसके जवान बेटे को मार देता है। पैसे की कमी के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और माँ के न रहने पर छोटी सी बच्ची दम तोड़ देती है। बहू के साथ दुराचार किया जाता है, वह भी आत्महत्या कर लेती है। तो इन सब चीज़ों को कवि ने इस पाठ में दिखाया है, दर्शाया है। वे आँखें का किसान की आँखों के लिए कहा गया है जो हमेशा दुख से भरी रहती हैं, जिसमें सिर्फ अंधकार ही रहता है। तो इस पाठ में देश में जो किसान हैं उनकी स्थिति किस प्रकार है और किस प्रकार संसार उनके साथ, समाज के लोग जो हैं उनके साथ दया की दृष्टि नहीं रखते हैं, उनका सहयोग नहीं करते हैं, उनको छोड़कर आगे चले जाते हैं। तो यह सब इस पाठ में बताया गया है। तो इसमें
जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह हैं कि कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। किसके लिए कहा गया है कि किसान की आँखों से कवि को डर क्यों लगता है, यह भी आता है आप लोगों के परीक्षाओं में। फिर इसी का तीसरा प्रश्न है, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक लाती है, इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। और एक है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है। इसी का अगला पार्ट जो आपका है वह है घर की याद। घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी कविता है। उस समय की लिखी कविता है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था और समाज का हर वर्ग उस आंदोलन में भाग लेना चाहता था जिसके द्वारा अंग्रेजों को इस देश से बाहर भगाने का प्रयास होता था। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने भी गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया था और इसी के कारण उनको जेल जाना पड़ा। तो वहीं पर रह के उन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता को लिखा है, जिसमें वो जेल में रहकर अपने घर वालों को याद करते हुए अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई बहनों को, सबको वह याद करते हैं और उनकी दिनचर्या के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और सावन को वह अपना संदेश वाहक बनाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम मेरे घर जाओ और वहाँ जाकर मेरे बारे में मेरे घर वालों को बताओ और जैसी स्थिति मेरी है वैसी स्थिति उन सबको मत बताना और उन्हें कहना कि मैं अभी यहाँ पर कुशलपूर्वक हूँ और मुझे यहाँ पर कोई दुख नहीं है। तो वह सावन के माध्यम से अपने घर वालों से अपने बारे में जानकारी उनको देते हैं। तो इसमें जो पहला इसका महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार आया हुआ है वह है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। ये बहुत बार आता है। फिर उसी का दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। तो पंक्तियां हैं, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु बस बड़ा बस है, इसी बस से बस विरस है। तो यह भी बहुत बार आया हुआ है कि बस शब्द की प्रयोग की विशेषता बताइए। और इसी का आपका अगला पाठ आपका है छठा पाठ, त्रिलोचन जी द्वारा लिखा हुआ चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। तो जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आपका सिलेबस है वो 60% आता है, तो आपके 6 चैप्टर तक आपका पूरा कवर हो जाता है। तो यह त्रिलोचन जी द्वारा लिखी कविता है जिसमें एक लड़की है चंपा, जो पढ़े लिखे व्यक्ति जो मनुष्य हैं, लोग हैं, उनको अच्छा नहीं मानती है और वो कहती है कि ज़्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे होने पर मनुष्य अपने घर बार, अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है और उनका घर वाले जो हैं वो अकेले रह जाते हैं। तो कवि अपने तर्क देकर उसे समझाता है कि पढ़ना लिखना अच्छा है, और लेकिन वह फिर भी पढ़ने लिखने को तैयार नहीं रहती है। वो कहती है कि मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहती हूँ, मैं अनपढ़ ही सही हूँ। और उसमें एक शहर का यहाँ पर वर्णन किया गया है, कलकत्ता, उसको बारे में बताया गया है कि जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वह कलकत्ता चले जाते हैं। तो कलकत्ता के लिए चंपा के मन में अच्छे भाव नहीं है। वो कहती है कि कलकत्ता पर बजर गिरे और कलकत्ता नष्ट हो जाए तो लोग क्यों वहाँ पर जाएंगे। तो जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। यह बहुत बार आया हुआ है। फिर इसी का तीसरा है, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा तक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। तो प्यारे बच्चों, जब तक आप पूरे पाठ को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, उसके अर्थ को नहीं समझेंगे, उसकी कहानी को, एकांकी को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने पाठ को अच्छे से कंठस्थ करना होगा और उसके बाद आप अभ्यास प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके अभ्यास प्रश्न के अतिरिक्त भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उनका तभी उत्तर दे पाएंगे जब आप पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे।
तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और पिछले भी वीडियो आपने देखे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के बारे में अवश्य कमेंट करें और बताएं। और इसके अलावा मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको जो आपकी तीसरी बुक है वितान, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगी। और मेरे पास पिछले कई वर्षों के अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर हैं, तो मैं उन सब को भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी, जिससे कि आप अपनी परीक्षाओं में आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, पढ़िए और अच्छे से समझिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।